सभी किसान भाई और व्यापारी बंधुओं को मेरा नमस्कार। आज है 5 जून। आप देख रहे हैं कमोडिटी समीक्षा, आपका अपना चैनल। कैसे हैं आप लोग? और जो सिनेरियो अभी बना हुआ है ग्वार में, मुझे लगता है कि प्रॉफिट बुकिंग थोड़ी सी आती हुई ग्वार में दिखाई दी है। ओवरऑल फंडामेंटल के हिसाब से देखेंगे तो मेजर फोकस मिडिल ईस्ट के ऊपर है, और मिडिल ईस्ट से खबरें जो आ रही हैं, बीच में फिर से लड़ाई बढ़ती हुई दिखी थी, स्पेशली लेबनान के साइड में। लेबनान पे लगातार हमले इसराइल के साथ से होते हुए दिखे थे, और लेबनान पे हमले होने के चलते जो सीज फायर की बातें हो रही थी अमेरिका और अमेरिका और ईरान के बीच में, वो सीज फायर कहीं ना कहीं खटाई में पड़ते हुए दिखा था। लेकिन कल हमने देखा मार्केट थोड़ा सा क्रूड ऑयल के नीचे आते हुए दिखा था, और इसका एक कारण था, एक जो मैं देख रहा था रिपोर्ट जो आ रही थी कि लेबनान आर्मी ने बोला कि हमारे यहाँ से इसराइल अपनी सेनाएं हटा ली, और आगे चल के हो सकता है कि लेबनान पे हमला भी कम हो सके। तो शर्त यही है, लेबनान पे आप हमला करिए और हम सीज फायर के लिए राजी रहेंगे, बातचीत समझौता के लिए राजी रहेंगे। ईरान ने यही शर्त रखी हुई है। बाकी देखते हैं इस वीक या अगले वीक, मोस्ट प्रोबेबली कुछ ना कुछ डिसीजन निकल के आना चाहिए, और ये सीज फायर और शांति वार्ता की बातें हो रही है, इस पे कहीं ना कहीं प्रोग्रेस होते हुए आपको दिखाई दे सकता है। अमेरिका लगातार बोल रहा है, इतने सारे बीच में जो हमले हुए थे, आपने भी देखा था कि फिर से लड़ाई थोड़ी सी बढ़ती हुई दिखी थी, लेकिन इस बीच में अमेरिका के साइड से लगातार ये स्टेटमेंट आते रहा कि हम बातचीत अभी कर ही रहे हैं, लड़ाई चल रही है लेकिन हमारी बातचीत अभी रुकी नहीं है। ईरान के साइड से स्टेटमेंट आए थे कि हमने बातचीत बंद कर दी है, लेकिन अमेरिका के साइड से ऐसा कुछ भी नहीं आया। तो कहने का मतलब है कि बातचीत जारी है, और बहुत जल्दी कुछ ना कुछ पॉजिटिव न्यूज आपको निकल के आते हुए दिख सकता है। तो कहने का मतलब यही है, क्रूड में थोड़ी सी मुझे लगता है कि गिरावट इन स्तरों पे रहेगी, और क्रूड में गिरावट होने के चलते आप देखेंगे कि हो सकता है कि ग्वार गम का भी मार्केट थोड़ा सा बीच में ढीला पड़ते हुए दिखाई दे। लेकिन ओवरऑल फंडामेंटल जो भी है, कहने का मतलब है मेजर ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से तो तेज है, लेकिन एक मुनाफा वसूली कभी भी मार्केट में हावी होते हुए आपको दिख सकती है। इस बीच में एक चीज मैं और देख रहा था, आपको भी बताना चाहूंगा। इंडिया और ओमान के बीच में एक ट्रेड डील हुई है। इंडिया और ओमान के बीच में ट्रेड डील ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखा जाए तो ओमान जनरली बहुत सारी चीजें इंडिया को बेचता है, फर्टिलाइजर है, डेट्स है। और इस बीच में जो खबर निकल के आ रही है कि इंडिया अभी ओमान को क्या दे सकता है, मैं आपको बताता हूँ। मैंने निकाला था इसमें दो तीन चीजें हैं। अगर ये एग्रीमेंट देखेंगे तो ड्यूटी फ्री इंपोर्ट्स इंडिया में होगा, और ओमान भी अपने बहुत सारी चीजों को इंडिया के लिए रास्ते खोल देगा। इंडिया से हनी, पोटैटो, कैश्यू, बोनलेस मीट, ये सारी चीजें एग्री प्रोडक्ट्स जाते हुए आपको दिखाई दे सकते हैं। लेकिन वही ओमान से इंडिया में क्या आएगा? सबसे पहली चीज है ओमानी डेट्स, जो खजूर रहते हैं ओमान के, वो तो आएंगे ही आएंगे। लेकिन इस बीच में जो हमारी काम का न्यूज है वो है गम अरेबिक। गम अरेबिक मार्केट में आएगा, और गम अरेबिक जनरली फूड सेक्टर में गम की तरह यूज होता है, इमल्सीफायर के रूप में, और जनरली थिकनिंग एजेंट के रूप में भी इस्तेमाल होता है। तो कहने का मतलब ये है कि ये चीज होने से जो ग्वारगम की फूड सेक्टर की डिमांड है, हो सकता है इसके चलते प्रभावित होते हुए दिखे। बाकी देखेंगे क्या रहता है क्या नहीं रहता है, लेकिन ये चीज मैंने सोचा कि अपने मित्रों को, अपने भाई लोग को बताऊं कि ये एक सिनेरियो गम अरेबिक भी मार्केट में निकल के आ रहा है। और जो लोग नहीं जानते हैं वो लोग इसको जाके ट्राई कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं कि ये आखिर है क्या, और इसके इंपोर्ट बढ़ने से होगा क्या, गम पे क्या प्रभाव पड़ेगा। गम अरेबिक का इंपोर्ट इंडिया में आगे चल के आपको बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है। तीसरी चीज क्या है कि अभी मैं देख रहा था कि मॉनसून के साइड से मॉनसून का अराइवल्स ऑलरेडी हो चुका है। 4 दिन के बाद मॉनसून का अराइवल इंडिया में हुआ है, और आगे चल के आपको बारिश की बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है। ओवरऑल बारिश इस साल कम है, लेकिन मॉनसून के अराइवल के चलते, जब भी मॉनसून का अराइवल होता है, एक नेगेटिव इम्पैक्ट प्राइस पे पड़ता है। तो 4 तारीख को कल ऑलरेडी अराइवल्स मॉनसून ऑलरेडी इंडिया में आते हुए आपको दिखाई दे दिया। आगे चल के मॉनसून प्रोग्रेस होगा, और धीरे धीरे आप देखेंगे जो बारिश है इंडिया में आपको बढ़ती हुई दिखाई देगी। बाकी देखते हैं कैसा रहेगा क्या रहेगा, मैं आपको बताते रहूंगा। लेकिन अभी जो सिनेरियो है, जो नॉर्मल मानसून जनरली 1 तारीख को रहता है, उससे 4 दिन लेट होके आया है। 4 जून को मानसून का अराइवल्स इंडिया में ऑलरेडी केरला तट पे हो चुका है। केरला में ये येलो अलर्ट, कहीं पे ऑरेंज अलर्ट, भारी बारिश की का अनुमान बताया जा रहा है, और इसके चलते फिर देखेंगे आगे चल के बहुत सारी चीजें आपको देखने के लिए मिलेंगी। लेकिन इस बार मानसून थोड़ा सा कमजोर है, डिफिसिट बता रहे हैं। अल नीनो का प्रभाव के चलते हो सकता है मानसून इस पर काफी ज्यादा कम होते हुए दिखाई दे, सूखे की स्थिति होते हुए दिखाई दे। तो कहने का मतलब है जुलाई में जो गम की स्थिति, जब जो सोइंग
होगी जुलाई अगस्त में, उस पे काफ़ी ज़्यादा प्रभाव खरीफ क्रॉप पे आपको पड़ते हुए दिखाई दे सकता है। लेकिन अभी जो स्थिति बन रही है, मानसून ऑलरेडी इंडिया में आ चुका है। तीसरी चीज़ क्या है, मैं जो आपको बताना चाह रहा था, जो न्यूज़ निकल के आ रही है, टैरिफ के साइड से न्यूज़ निकल के आ रही है। और वो टैरिफ का न्यूज़ क्या है? टैरिफ का न्यूज़ ये है कि अमेरिका के साइड से लगभग 12.5% एडिशनल टैरिफ लगाने की बातें हो रही हैं। आपको भी पता है, अमेरिका के साइड से इंडिया के जो ट्रेड डील हुई थी 2025 में, उसमें साढ़े 50% से टैरिफ को घटाकर 18% तक कर दिया गया था। उसके बाद फिर स्टेटमेंट आया, बहुत सारा कानूनी साइड से भी ट्रम्प के जो भी टैरिफ थे उसको कैंसिल किया गया था। फिर इंडिया पे मैक्सिमम प्रोडक्ट्स पे 10% का टैरिफ अभी के लिए लग रहा है। लेकिन अमेरिका ने बोला है कि ये 10% काफ़ी नहीं है, हम और भी ज़्यादा टैरिफ लगाएंगे, और 12.5% एडिशनल टैरिफ लगाने की बातें हो रही हैं। देखते हैं क्या रहता है, लेकिन ये टैरिफ के चलते भी मार्केट हो सकता है आपको नीचे। अमेरिका सबसे बड़ा गम का खरीदार है, और ये टैरिफ लगता है तो कहीं ना कहीं गम पे के एक्सपोर्ट डिमांड पे आपको प्रभाव पड़ते हुए दिखाई दे सकता है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि जो भी मार्केट में फंडामेंटल रहता है, जनरली मैं बताता हूँ, ऐसा नहीं है कि सिर्फ पॉजिटिव ही चीज़ ही है। जो भी रहेगा रिसेंट अपडेट रहेगा। अब आपको इसको कोरिलेट करना है कि ये पॉजिटिव न्यूज़ है कि नेगेटिव न्यूज़ है। लेकिन अगर टैरिफ जनरली लगता है तो होगा क्या कि गम का जो एक्सपोर्ट का डिमांड है वो आपको प्रभावित होते हुए दिखाई दे सकता है। अब बाकी आपको क्या करना है उस हिसाब से खुद डिसीजन लें, किसी पे फोर्सफुली मैं चीज़ें नहीं थोपता हूँ। कहने का मतलब मेरा यही है, मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि जो प्रॉफिट बुकिंग है अभी हो सकती है एक बार मार्केट में आपको जून के महीने में आते हुए दिखाई दे, और स्पेशली सीड में 5700 के लेवल नीचे में सपोर्ट के तौर पे काम कर सकते हैं। वहीं अगर आप गम की बात करेंगे तो 11,000 से लेके 11,000 के नीचे अगर खिसकता है तो 10,800 तक भाव हो सकता है आपको फिसलते हुए दिखाई दे। तो मोटा मोटी तौर पे मुझे लगता है कि एक थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग कभी भी ग्वार सीड में, ग्वार गम में आते हुए आपको दिखाई दे सकती है। जो तेजी बनेगी जुलाई में बनेगी, अगस्त में बनेगी, और उस हिसाब से जो भी स्मार्ट बायर है वो वेट करेंगे अच्छे लेवल का, क्योंकि एक बार मुनाफा वसूली आप मान के चलिए चाहे नहीं मान के चलिए, एक बार मुनाफा वसूली जो बड़े ट्रेडर हैं उनने कर ली है। नीचे में 5300-5200 के लेवल से उन्होंने खरीदारी करी थी और अभी 6000 के आसपास बेच दी है। जो लोग बड़े बड़े लक्ष्य लेके चलते हैं फंसते वही लोग हैं। 7500 आएगा, 8000 आएगा, ठीक है 7500 आएगा, आपकी बात मानते हैं, 8000 आएगा, लेकिन जब आएगा तब देखा जाएगा। अभी जो मुनाफा मिल रहा है उसको एक बार बुक आपको करना चाहिए। नीचे में फिर से आपको खरीदारी के मौके मिलेंगे, हो सकता है मार्केट आपको 5700-5600 के आसपास ग्वारशीट पे फिर से खरीदारी के मौके दे। और आगे में जो संभावनाएं बन रही है चार्ट के हिसाब से, मैं भी यही बोल रहा हूँ कि एक बार 6250 का लेवल निकलता है तो फिर 7000 तक की संभावना बनेगी, लेकिन ये अभी नहीं बनेगी, ये आपको अगस्त में बनेगी, जुलाई में बनेगी। तो कहने का मतलब है कि उस हिसाब से आपको ग्वार सीड में अपनी रणनीति रखनी चाहिए। निचले स्तरों पे एक बार खरीदारी के मौके खोजने चाहिए, करंट स्तर पे एग्रेसिव खरीदारी आपको अवॉइड करनी चाहिए। बाकी देखते हैं, आज के सेशन के लिए मैंने जो सपोर्ट बताया 5840, 5770 ग्वार सीड का ये सपोर्ट रहेगा। ऊपर में रेजिस्टेंस जो रहेगा 6100 का रहेगा। वहीं अगर आप ग्वार गम की बात करेंगे, नीचे में जो सपोर्ट है 11,050 का, और उसके नीचे 10,800, ऊपर में रेजिस्टेंस 11,850 का रहेगा। यानी कि 11,850 के ऊपर के पास मार्केट जाएगा तो वहां पे एक बार प्रॉफिट बुकिंग होने की संभावना आपकी बनती हुई दिखाई देंगी। बाकी देखते हैं क्या रहेगा, वैसे मैं अपडेट आपको ग्वार के लिए लेके आते ही रहता हूँ। अब बात कर लेते हैं फटाफट